हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं और क्लास 10th की चैप्टर 6 है जिसका नाम है ट्रेंगल। और चैप्टर 6 का हम लोग इसमें एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे आपका 6.6 और ये आपका एक्सरसाइज 6.6 का पार्ट 2 है। और पार्ट 1 मैंने आपका ऑलरेडी अपलोड वहाँ पे कर चुका हूँ और वहाँ पे मैंने किया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से आपका 3rd तक, ठीक है, पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में हम लोग शुरू करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 से। तो अगर आपके पास NCERT की बुक है तो आप सामने ओपन कर लो, क्योंकि मैं इस पूरे वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन एक्सप्लेन करूँगा कि इसको इस एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सिंपल और ईजी तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपका, और क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और आप भी, आप बुक है तो क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें आप लोग, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा है कि इन गिवन फिगर ट्रेंगल ABC विच इज एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर टू CB द प्रूफ दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। देखो बेटा क्या है, ट्रेंगल है आपका, एक ABC एक ट्रेंगल है, ठीक है, जिसमें अगर मान लो, हालांकि लग तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ कि जो एंगल यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, ये ट्रेंगल आपका ABC है, ठीक है। अब AD परपेंडिकुलर, यहाँ से ये से एक परपेंडिकुलर डाला गया है साइड BC पे और ये D पे जाकर यहाँ पे आया है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। यानी हम लोग को दिया है कि AD है परपेंडिकुलर टू आपका BC है और एंगल ABC हम लोगों का क्या है आपका 90 डिग्री है। ये जो दोनों चीज़ें हैं हम लोग को क्वेश्चन में आपका दिया गया है। हम लोग को बेटा जो प्रूफ करना है कि जो AC का जो स्क्वायर होगा ये होगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, ये आपका इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग, आप फिगर ज़रूर देखना। तो बेटा हम लोग बात करते हैं ट्रेंगल ADB की बात करते हैं। तो ट्रेंगल ADB में बेटा क्या होगा कि जो एंगल D है वो कितने डिग्री का है बेटा, वो 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। तो अगर इस ट्रेंगल में अगर 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस यह होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम लगा दिए आपका, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको बेटा आप इक्वेशन आप 1 मान लो। अब फिर बेटा ट्रेंगल हम लोग बात करते हैं ADC की, इसी ट्रेंगल की बात करते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं ट्रेंगल ADC की। तो ADC में बेटा जो एंगल, यहाँ भी एंगल जो D है आपका कितने डिग्री का 90 डिग्री का है। तो यहाँ भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बेटा आपका CD स्क्वायर, ये भी आपका पाइथागोरस थ्योरम से है। और जो CD है बेटा, तो CD को हम लोग लिख सकते हैं आपका कि BC माइनस BD का बेटा क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको A माइनस B के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो तो क्या होगा AD स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बेटा क्या होगा BD होगा, ठीक है। अब यहाँ पर AD स्क्वायर और BD स्क्वायर को साथ में रखो, यानी यहाँ से लिख सकते हैं बेटा कि AD स्क्वायर इस वाला टर्म को साथ लेकर लिख लो BD स्क्वायर, इसको लिख लीजिए। अब क्या बच गया बेटा BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD बच गया। अब AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर लिख सकते हैं इन दोनों की जगह पे। तो जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ से प्रूफ हो गया बेटा कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, ये बेटा क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है। चलो,
अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका इसमें 3 पार्ट में ब्रेक है, तो बारी बारी से हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं कि एक ट्रायंगल आपका ABC है। एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं बेटा, एक ट्रायंगल आपका ये एक ABC ट्रायंगल है। अब इसमें आपका यहाँ से परपेंडिकुलर एक डाला गया है M, और एक आपका एक और आपका यहाँ से एक है साइड है आपका यहाँ से D, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें 3 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्वेश्चन में केवल एक ही चीज़ दिया है कि जो AM है ये आपका परपेंडिकुलर टू है आपका BC, सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखो, ध्यान दो। अब हम बात करते हैं बेटा आपका ट्रायंगल AMC में। AMC इस वाला ट्रायंगल की अगर बात करें तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ जो एंगल M है ये क्या है आपका राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बेटा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे आपका कि AM स्क्वायर प्लस MC को लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे MD स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं CD स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो MC है वो है MD प्लस DC। MD प्लस क्या है बेटा आपका DC। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं आपका AM स्क्वायर प्लस। अब बेटा इसको लिख सकते हैं क्या, ये वाला पार्ट को, जो पार्ट है, सॉरी बेटा यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, मैं भी सोच रहा है स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर बेटा यहाँ पे ओवरऑल का स्क्वायर होगा ना, सॉरी यहाँ पे ओवरऑल का स्क्वायर होगा। तो इसको लिख सकते हैं बेटा आपका MD प्लस ये जो DC है इसको लिख सकते हैं आपका BC/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे स्क्वायर बोले ओवरऑल स्क्वायर होगा। अब इसको ये प्लस B का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो बेटा, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AM स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका MD स्क्वायर प्लस BC/2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 MD इंटू क्या हो जाएगा BC/2, सही है। इसको A प्लस B का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिए तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। जब इसको बेटा अगर सोल्व करोगे यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या होगा AC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो आप कि जो AM स्क्वायर है इसको साइड में लिख दो आपका AM स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं आपका MD स्क्वायर प्लस MD इंटू BC प्लस BC/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा, तो क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू लिख सकते हैं बेटा MD प्लस BC/2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा आपका, ये आपका प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था ना आप लोगों को, तो सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसका 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बेटा अगर आप ध्यान दो तो सेकंड पार्ट में भी आपका उसी प्रकार का है कि हम लोग इसमें इस बार लेंगे आपका कि इन ट्रायंगल, आप फिगर सामने रखना, ठीक है। इन ट्रायंगल AMB में, तो इसमें बेटा जो AB स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका AM स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा आपका BM स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू
देखो AM² और जो BM है इसको लिख सकते हैं बेटा आपका BD माइनस MD का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप फिगर को देखो मालूम चल जाएगा। तो यहाँ बेटा आपका AB² इक्वल टू लिख सकते हैं AM² और इसको A माइनस B के होल स्क्वायर में ब्रेक करोगे, लेकिन उसके पहले जो BD है इसको लिख सकते हैं BC माइनस 2 और आपका MD का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AB² इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा ये AM² और A माइनस B के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा आपका BC/2 का स्क्वायर प्लस MD² माइनस 2MD इंटू BC/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों देखो बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा AB² इक्वल टू AM² प्लस MD² प्लस BC/2 का स्क्वायर माइनस BC इंटू MD। BC इंटू बेटा यहाँ पर क्या है MD है। तो इसको आप जब सोल्व करके सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो हो जाएगा आपका AB²। आप फिगर ध्यान जरूर रखें, AD² माइनस BC इंटू MD प्लस BC/2 का स्क्वायर। यही प्रूफ करना था हम लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट बेटा आपका जो थर्ड है, तो थर्ड पार्ट में बेटा क्या कहता है कि जो AC² है इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे कि AD² प्लस MD इंटू BC प्लस BC/2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 जो हम लोग पहले प्रूफ किए थे अभी, और सेकेंड अभी प्रूफ क्या किए बेटा कि AB² इक्वल टू क्या है AD² माइनस MD इंटू BC। सेकेंड में ही प्रूफ किए थे हम लोग, अगर ध्यान हो तुम लोगों को, BC/2 का स्क्वायर। ये सेकेंड वाले में हम प्रूफ करने के बाद आया, दोनों को जोड़ दो, यानी इक्वेशन 1 प्लस 2 को क्या कर दो बेटा यहाँ पे ऐड करो। तो जब ऐड करोगे बेटा तो अगर ये दोनों इक्वेशन को अगर तरीके से अगर आप ऐड करके देखो तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा कि AC² प्लस AB² इक्वल टू क्या होगा 2AD² प्लस 2BC² अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये देखो 2 से 2 नीचे यहाँ कैंसिल हो गया, मतलब नीचे 4 2 टाइम्स कट गया आपका। तो प्रूफ क्या हो गया आपका AC² प्लस AB² इक्वल टू 2AD² प्लस BC² अपॉन बेटा 2। यही प्रूफ करना था, यहाँ पे 2 है तो यही आपका हम लोग का क्या करना था बेटा आपका प्रूफ करना था। AC² प्लस AB² इक्वल टू 2AD² प्लस BC² अपॉन 2। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बेटा बढ़ते हैं आपका 6.6 की तरफ। 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6। 5 कंप्लीट हो गया, 5 का तीनों पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 की तरफ। 6 क्या कहता है बेटा कि प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। कहता है कि डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल का स्क्वायर का जो सम होगा उस पैरेललोग्राम के साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें एक सबसे पहले पैरेललोग्राम एक बनाओ। ये आपका एक पैरेललोग्राम प्यारा सा बन गया।
अब इसके देखो साइड ए है, इसका नाम बी रखते हैं, इसका सी रखते हैं, डी रखते हैं। एक डायगोनल ए से सी तक पहुंचा और एक बेटा आपका डी से आपका बी तक पहुंचा, और दोनों आपका डायगोनल आपका वो पे कट कर रहा है। आप सबको मालूम है कि इसका जो डायगोनल आपका परपेंडिकुलर मतलब कट करता है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है कट करता है। तो बेटा यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा 2BO स्क्वायर प्लस हाफ AC स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। उसी तरह बेटा लिख सकते हैं कि AD स्क्वायर प्लस बेटा लिख सकते हैं CD स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 2OD स्क्वायर प्लस हाफ AC स्क्वायर। अब दोनों को अगर यहाँ पे अगर ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस आपका इक्वेशन सेकंड कर दो, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे अगर दो यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, और इन दोनों को जब जोड़ दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा आपका केवल AC स्क्वायर होगा। हाफ AC स्क्वायर हाफ AC स्क्वायर ऐड करोगे तो AC स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ से? नहीं। तो जब इसको अगर आप प्रूफ करके अंदर लेकर जाओगे, देखो OA और यहाँ BO है और OD है, तो इसको लिख सकते हैं आपका यहाँ ऐसे लिख दो, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/4 इंटू क्या लिख सकते हैं BD स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू क्या लिख सकते हैं BD स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे AC स्क्वायर पहले से चलते आ रहा है। और चूँकि यहाँ पे बेटा जो DO है इक्वल टू क्या है आपका BO है ना, और आपका डायगोनल जो है वो आपका है BD, उसका हाफ है, इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इसको जब अप्लाई करके लास्टली अगर सोल्व करोगे 2 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका इस पैरेललोग्राम के चारों साइड हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही हम लोगों को क्या करना था बेटा, आपका प्रूफ करना था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से सोल्व हुआ। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर भी अगर सोल्यूशन से रिलेटेड अगर डाउट हो तो जरूर बोल देना। क्वेश्चन नंबर बेटा अगर 7 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है कि एक आपका सर्कल दिया गया है, इसके दो कोड आपका AB और CD है, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पे, तो प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, प्यारा सा सर्कल है। अब इस प्यारे से सर्कल में एक कोड आपका ये है और एक कोड आपका ये है। अब इस कोड का नेमिंग कर दो बेटा, एक कोड A है और AB है, एक कोड आपका C है और एक कोड आपका D है। पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। इस साइड को थोड़ा सा ऐसे मिला दो और इस साइड को थोड़ा सा ऐसे मिला दो, कोई दिक्कत है क्या? तो फर्स्ट में आपका बेटा प्रूफ करना है कि ट्रायंगल जो APC है ये सिमिलर है ट्रायंगल DPB का। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसको प्रूफ करने के लिए बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट मैं प्रूफ कर रहा हूँ। 7 में 2 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे है कि अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल APC की और ट्रायंगल हम लोग बात करें बेटा आपका DPB की, या इसको बोल देते हैं इस ट्रायंगल BPD की बात करें, तो यहाँ बेटा जो एंगल APC है इक्वल टू बेटा एंगल हो जाएगा DPB, है ना। क्यों हो जाएगा?
क्योंकि ये दोनों जो एंगल है आपका वर्टिकली अपोजिट है। ये जो दोनों जो एंगल है बेटा, ये वर्टिकली क्या है आपका अपोजिट एंगल है। उसके बाद बेटा इसमें आपका कि एंगल जो पी है सी और एंगल आपका पी डी बी है ना, ये भी दोनों आपका इक्वल एंगल है ना। क्यों भैया? क्योंकि एंगल सेम सेगमेंट का जो एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट का जो एंगल क्या होता है आपका इक्वल होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, दोनों आपका जो ट्रेंगल एपीसी है वो सिमिलर हो गया ट्रेंगल डीपीबी का। ये क्या हो गया आपका, ये प्रूफ हो गया। ठीक है। उसके बाद बेटा इसी का सेकंड पार्ट की अगर सॉल्यूशन की बात करें, ये फर्स्ट पार्ट का है, सेकंड पार्ट का है, 7 का है ना। तो हम लोग देखो बेटा प्रूफ कर दिए हैं कि ट्रेंगल ये पीसी है वो सिमिलर है ट्रेंगल डी पी बी का। जब दोनों ट्रेंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो भी क्या होगा आपका प्रोपोर्शन में होगा, यानी ए बी अपॉन क्या हो जाएगा पी डी इक्वल टू सी पी अपॉन पी बी। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ए पी इंटू पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी इंटू पी डी। ये प्रूव्ड हो गया, यही प्रूफ करना था ना। चलो जब अब ये क्वेश्चन नंबर बेटा ये 8 है, तो फिर इसको भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, 8 वाले का भी है। तो बेटा अगर 8 क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर बेटा 8, तो 8 में क्या दिया गया है कि ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 8 बेटा इम्पोर्टेंट है। कहता है कि इन द गिवन फिगर 2 पोर्ट्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी व्हेन द कोड प्रोड्यूस्ड आउटसाइड ऑफ सर्कल, है ना। तो देखो बेटा कुछ कंडीशन इस प्रकार का है कि एक सर्कल है, ठीक है, और एक आपका एक इसमें एक आउटर पॉइंट आपका पी है, एक आपका इस तरह से कोड हुआ और एक आपका ये इस तरह से है, ठीक है। ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका डी है, ये आपका ए है और ये आपका सी है। ये आपका यहाँ से कट हो गया बी से डी तक, और ये आपका ए से आपका सी तक कट हो गया। ये आपका ये पॉइंट आपका यहाँ से ये पी है। तो फर्स्ट में बेटा आपका इसमें भी 8 में आपका 8 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें प्रूफ करना है कि ट्रेंगल जो पी ए सी है ये सिमिलर है आपका ट्रेंगल पी डी बी का, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग बात करते हैं बेटा, हम लोग बात करें ट्रेंगल अगर पी ए सी की, और ट्रेंगल हम लोग बात करते हैं पी बी डी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल जो ए पी सी है इक्वल टू एंगल हो जाएगा आपका बी पी डी। एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल बी पी डी, है ना। क्यों होगा कि यहाँ पे जो दोनों एंगल है वो क्या है आपका कॉमन है। उसके बाद बेटा जो एंगल ए सी पी है इक्वल टू एंगल ए बी डी, है ना। क्यों, ये दोनों एंगल क्यों होगा, क्योंकि आपका जो बन रहा है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, साइकिल क्वाड्रिलेटरल। और साइकिल क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एंगल आपका अपोजिट होते हैं, जो मतलब
इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, है ना। क्या होते हैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ कि जो इंटीरियर एंगल बेटा, जो इंटीरियर जो एंगल होता है ये किसका इक्वल होता है, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। अपोजिट बेटा आपका क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। आप फिगर को ध्यान देना। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं आपका कि फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल PAC है ये सिमिलर है ट्रायंगल बेटा PDB का। यही प्रूफ करना था हम लोगों को और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट का है, सेकंड पार्ट का है 8 का। तो अगर दोनों ट्रायंगल, यानी हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल जो PAC है ये सिमिलर है ट्रायंगल PDB का, तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा, यानी लिख सकते हैं कि PC अपॉन PB इक्वल टू लिख सकते हैं आपका PA अपॉन PD। अब यहाँ पे साइड का रेशियो अगर प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शन में आ गया, यहाँ से इसका ऐसा करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो PC इंटू PD इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA इंटू PB। यही हम लोग का क्या करना था बेटा आपका, यही हम लोग को प्रूफ करना था ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट होता तो कमेंट जरूर कर देना, फिर मैं आप लोग को वहाँ पे हेल्प जरूर कर देंगे, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा इस पे 2 क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर 9 को अगर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा की एक फिगर, एक आपका ट्रायंगल ABC दिया गया है और इसमें एक कंडीशन दिया गया है जो दिखाई मैं देता हूँ बस थोड़ा सा। ये आपका ट्रायंगल है ABC, अब इसका एक साइड यहाँ बेटा आपका यहाँ D है और एक कंडीशन यहाँ पे बेटा दिया है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपका एक कंडीशन है। कंडीशन कौन सा है बेटा, BD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन AC दिया गया, ठीक है। तो हम लोग को जो प्रूफ करना है कि AD है ये बाइसेक्टर आपका एंगल BAC का है, मतलब एंगल A को आपका 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। तो बेटा इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में करता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन के लिए ये जो आपका AB साइड है इसको मैंने आगे तक बढ़ा दिया और इसको यहाँ से ये वाले को इसको यहाँ से मैंने मिला दिया, ठीक है। ये आपका यहाँ जो पॉइंट बढ़ाया गया ये आपका E है। अब ये जो है आपका इसको एंगल 4 बोल रहे हैं, ये आपका 1 है, ये आपका बेटा आपका 2 है, इस वाले को क्या मान लो आपका 3 मान लो, ठीक है। तो यहाँ से ये जो कंडीशन दिया गया हम लोग को BD अपॉन CD है ना, अब यहाँ जो लिख सकते हैं कि BA प्रोड्यूस्ड अप टू E, मतलब इस वाला लाइन को यहाँ E तक क्या किए हैं हम लोग बढ़ा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद कर दिए हैं ज्वाइन EC को फिर क्या कर दिए हैं बेटा यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो ऊपर जो बेटा जो कंडीशन देखो दिया गया है कि BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि जो AC इक्वल टू बेटा क्या है आपका AE है, ये तो मालूम ही है। तो जहाँ इसका मतलब लिख सकते हैं कि BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AE, है ना।
तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा कि बेटा जो डी ए है ये पैरेलल हो जाएगा किसका, सी का। ठीक है, कौन सा थ्योरम बेटा आपका, ये होगा आपका थेल्स थ्योरम। यहाँ से दोनों जो साइड है आपका वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो इस केस में लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका 3। इसको आपका इक्वेशन 1 क्यों हो गया भैया यहाँ पे, कि जो दोनों जो आपका एंगल है कौन सा है आपका, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, उसके बाद बेटा जो एंगल 1 इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल 4, इसको हम लोग बोलते हैं आपका सेकेंड, चूँकि ये है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपका दोनों है, ये दोनों आपका क्या है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अब हम लोग यहाँ जानते हैं बेटा क्या कि ए ई इक्वल टू क्या है, ए सी है। तो यहाँ यानी क्या जाए एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 4। इसको आपका इक्वेशन क्या बोल दो आपका, ये थर्ड बोलो। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें इक्वेशन अब ऐसे कर दो बेटा आपका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अगर तीनों इक्वेशन को अगर आप तरीके से आप ध्यान देकर देखो तो क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे कि एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ए डी है, ए डी इज बाइसेक्टर, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एस सी, है ना। ए डी यहाँ पे जो बाइसेक्टर है वो एंगल आपका किसका है, आपका बी एस सी का। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बेटा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है तो मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग बुक्स इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। मैं पढ़ लेता हूँ। इसमें क्या बेटा दिया गया है, अगर इस डायग्राम जो दिया गया है उसको एक ट्रायंगल के फॉर्मे में अब अगर आप इसको ड्रॉ करो तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन करेगा। एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ये आपका ये है, ये बी है। अगर इसका हाइट आपका 1.8 मीटर आपका दिया गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की इधर दूरी है आपका 1.2 मीटर है। एक आपका साइड आपके यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ डी बोल रहे हैं यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक एक और है आपका, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं आपका सी बोल रहे हैं। टोटल आपका लेंथ दिया है आपका 2.4 मीटर, मतलब आपका बी से लेकर सी तक, ठीक है। तो इसमें अगर आप बेटा अगर ध्यान से देखो कि ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल बात कर रहे हैं, ये भी सीखी थी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो आप डायग्राम जरूर देखना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बेटा जो बी सी है 2.4 मीटर का स्क्वायर प्लस 1.8 मीटर का स्क्वायर, यानी 2.4 को 5.76 और 3.24, इन दोनों को बेटा करोगे तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.00, यानी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 3 मीटर, ठीक है। अब इसमें अगर आगे अगर बात करो तो यहाँ से एक मान लो चीज़, ठीक है, कि लेट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इज पुल्ड आउट इन 12 सेकेंड BBD। क्या करो, लेट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इज पुल्ड आउट इन 12 सेकेंड। कहता है कि 12 सेकेंड में क्या है आपका इसको पुल आउट करते हैं, ठीक है। तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा बेटा आपका, न्यू लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा 0.05 इंटू 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.16 मीटर,
ठीक है। तो रिमेनिंग लेंथ फ्लाई कितना हो जाएगा बेटा, तो रिमेनिंग लेंथ यहाँ लिख सकते हैं। तो रिमेनिंग अगर लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मैं बात कर रहा हूँ बेटा एडी की। डायग्राम आप ज़रूर देखना था। कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस आपका 0.6, यानी कितना हो जाएगा 2.4 मीटर। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रेंगल आपका ए बी डी की बात करते हैं। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो बेटा, तो क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा बी डी स्क्वायर, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं बेटा 2.4 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर। या 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76 माइनस 3.24। तो यहाँ बी डी अगर निकालना हो जाएगा तो पूरे का इसको माइनस करके रूट ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 2.52। ये पूरे का इसका रूट आपका लगभग बेटा 1.59 मीटर आता है। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ फ्लाई दोनों को जोड़ कर दो, हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द फ्लाई, फिर दोनों को आप ऐड कर दो तो हॉरिजॉन्टल लेंथ निकल जाएगा, यानी 1.59 प्लस 1.2 मीटर, यानी 2.79 मीटर। यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से बेटा आपका जो हम लोग शुरू किए थे आपका ट्रायंगल का चैप्टर पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को फिनिश करवा दिया। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर वहाँ हम लोग आपका एक्सरसाइज हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे फिनिश करेंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो इस वीडियो में या किसी भी तरह की वीडियो में तो आप कमेंट जरूर कर देना, मैं आप लोगों को वहाँ पे ज़रूर हेल्प कर देंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।